ओम शांति। मेरे बाबा के बच्चों, आज आपको 12 मार्च 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा कुमारी भारती बहन जो शांतिवन के हैं, वो कहते हैं कि मार्च 2018 से मुझे दादी गुलजार की सेवा में मुंबई बुलाया गया। तब से अंतिम समय तक मैं आत्मा दादी जी के साथ रही और दादी जी ने किस तरह कर्मातीत स्थिति को पाया, यह देखने का सुअवसर मिला। दादी गामदेवी सेंटर में थे और जब दादी का स्वास्थ्य ठीक रहता तो दादी कभी हमें मुरली पढ़कर सुनाती तो कभी क्लास भी कराती थी। किसी बात में कभी हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती तो हम दादी को देखकर हम अपनी तकलीफ भूल जाते थे। दादी हमारी हर तरह की बातों का जवाब देती थी, लेकिन एक शब्द में दादी बहुत कम बोलती थी। उनके शब्दों को हमें समझना पड़ता था। दादी के खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधित चेकअप और हर प्रकार के उपचार में बहुत अलर्ट और एक्यूरेट होकर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता था। हर वक्त हमें ऐसा महसूस होता था कि हम दादी की नहीं, बाबा के रथ की, यानी डायरेक्ट बाबा की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कोई गलती ना हो। एक बार बहनों ने पूछा कि दादी, आप ट्रिब्यूनल में बाबा के साथ बैठेंगे तो हमारी अगर कोई गलती रही हो तो आप बाबा को कहकर माफ़ करवा देंगे ना। दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उस समय में गुलजार दादी नहीं रहेगी, दादी का रूप बदल जाएगा। इससे पता चला कि दादी किसी के मोह में भी नहीं है और लॉफुल भी है। हमें कभी संकल्प चलता था कि मधुबन छोड़कर दादी गामदेवी सेंटर पर क्यों रह रहे हैं, लेकिन इसका राज अभी पता पड़ रहा है कि अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्टेज बनाने के लिए दादी ने यह स्थान चुना जिसमें दादी अच्छी तरह तपस्या कर सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके। एक छोटी सी गुफा, मतलब दादी का कमरा में दादी तपस्या कर रही थी। आखिरी साल में दादी की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी तो हम दादी से कहते, दादी बाबा से बोलो कि आपकी तबीयत ठीक करा दे। तो दादी कहती थी, मैं क्यों बोलूं, यदि बाबा को सेवा करवानी होगी तो आप ही ठीक करा देंगे, मैं इसमें क्यों बोलूं। बाबा मिलन के दिन हम दादी से कहते, दादी आज बाबा आने वाले हैं, शाम 5-6 बजे। हम उन्हें एक बार जब तैयार कर रहे थे तो दादी ने कहा, मैं सभा में गई और सबको मिलकर आई। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबा आए हैं और बाबा बोल रहे हैं। जब बाबा आते थे वही एक रस दृष्टि और एक रस मुस्कुराहट थी। अभी हमें समझ आ रहा है कि दादी तो बाप समान बन चुकी थी। उनका बोलना और चेहरा बाप और दादा दोनों एक जैसे लगते थे। एक बार जब मैं मुंबई गई तो दादी को कहा, दादी चलो, मैं आपको आबू ले जाने आई हूँ। दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बड़ों से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा, आप तो इतने बड़े हो, आपसे और कोई बड़े हैं क्या। दादी बहुत इनोसेंट और कायदे अनुसार चलने वाली थी। दादी जब शिवरात्रि के दिन अव्यक्त हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा खुद दादी को लेने के लिए आए हैं। वातावरण बिल्कुल ही बदल गया था, बहुत शक्तिशाली और शीतलता का हो गया था। किसी के मन में दुख की लहर नहीं आई, मानो दादी ने सभी को रूहानियत की शक्ति भर दी हो ताकि सब उन्हें आराम से जाने दे। हम सब दादी के चारों ओर ही खड़े थे
और आत्मा मतलब दादी बहुत सहजता से बाबा के पास चली गई। मैं स्वयं को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ जो आदि रतन दादी की पालना पाने का ऐसा सुंदर भाग्य बाबा ने मुझे दिया। ओम शांति।